अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, किसी को आप में से किसी तरह का कोई डाउट अभी तक जो आपने लेसन पढ़े उसमें है तो नहीं किसी को? ये हैंड नीचे करिए। टुडे आई हैव अ प्लान टू टीच यू अ न्यू लेसन। किसी का कोई डाउट किसी तरह का तो नहीं है? बुलाइए राबिया को। आइए। नहीं है ना? ओके। जब नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। लेसन पढ़ते हैं आज प्रोनाउन। ओके। देखिएगा, प्रोनाउंस यू आर गोइंग टू लर्न टुडे। पहले इससे पहले जरा थोड़ी सी चीज ये समझ लीजिए। प्रोनाउन को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि नाउन किसे कहते हैं। प्रो तो नाउन है ना, असल प्रो इसके आगे लग रहा है नाउन से पहले। प्रोनाउन किसे कहते हैं उससे पहले समझना जरूरी है कि नाउन किसे कहते हैं। बड़े आसान अल्फाज में अगर उसकी तारीफ की जाए, किसी भी चीज का जो नाम होता है वो नाउन होता है। कुछ भी हो, आप हो, आपके सामने जो चीजें नजर आ रही हैं वो हो, कुछ भी हो, किसी भी चीज का नाम, इसको लोग कहते हैं द नेम ऑफ समथिंग सच एज एनिमल, प्लेस और थिंग। जानवरों के नाम हो, चीजों के नाम हो, इंसानों के नाम हो, ये सारे के सारे नाउन्स कहलाते हैं। ठीक है, तो नाउन किसे कहते हैं, बड़े आसान अल्फाज में इसको आप जहन में सेट कर सकते हैं। किसी भी चीज का जो नाम होता है दैट इज नाउन, बस। एक दूसरी डेफिनेशन बता देता हूँ, वो जरा मुश्किल है, वही बता दूं। सर मुश्किल है तो क्यों बता रहे हो? अब देखिए कितनी मुश्किल है। आपके सामने जितनी चीजें आपको नजर आ रही हैं सब नाउन है। इतनी मुश्किल है। आपके सामने देखो, जरा इधर उधर देखना, ऊपर देखो, नीचे देखो, मैं अपने सामने देखूं, लेफ्ट पे देखूं, राइट में देखूं, तो मुझे जितनी भी चीजें नजर आ रही हैं सब क्या हैं? नाउन, सब नाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं जो लफ्ज नाउन की जगह इस्तेमाल होता है वो प्रोनाउन होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, जैसे अनस इज अ स्टूडेंट। अनस इज ए स्टूडेंट, अनस एक स्टूडेंट है। ठीक है, अब मुझे पूरी बात और कहनी है अनसी के बारे में। फॉर एग्जाम्पल वो इंग्लिश बोलता है भैया, ही स्पीक्स
इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता है। अब आप अगर देखें तो यहाँ जो वर्ड आपको ये ही नजर आ रहा है, दैट इज प्रोनाउन। क्यों? अनस इज अ स्टूडेंट, अनस एक स्टूडेंट है, एक तालिब इल्म है। अनस इज अ स्टूडेंट, ठीक है। अब वो इंग्लिश बोलता है, तो ये जो वो है ही, ये प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि ये इस नाउन की जगह इस्तेमाल हो रही है। अनस इज अ स्टूडेंट, अनस एक स्टूडेंट, अनस यहाँ पर नाउन है भाई साहब। क्या है? नाउन। और सॉरी, ये नाउन है। इस नाउन की जगह ये जो ही है ये इस्तेमाल हो रहा है, और जो लफ्ज, जो वर्ड किसी नाउन की जगह इस्तेमाल होता है उसी को कहा जाता है कि ये प्रोनाउन है। तो इस एग्जाम्पल में ही स्पीक्स इंग्लिश में जो ही है ये प्रोनाउन है। क्यों है ये सवाल हो गया, ये प्रोनाउन क्यों है? तो ही प्रोनाउन इसलिए है क्योंकि ये जो नाउन है अनस, चूंकि किसी का नाम है ना भाई साहब, तो जो लफ्ज किसी का नाम होगा वही तो नाउन कहलाता है। तो यहाँ पर जो ही है ये इस नाउन अनस की जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। चूंकि अनस इज अ स्टूडेंट, अनस एक स्टूडेंट है। अब अनस के ही बारे में आप बात कर रहे हैं कि वो स्पीक्स इंग्लिश, इंग्लिश बोलता है। अगर आप ये कहें कि अनस एक स्टूडेंट है, अनस इंग्लिश बोलता है, अनस खाना खाता है, अनस क्रिकेट खेलता है, तो आप कहेंगे पागल हो गए क्या भैया, एक बार बता देना अनस के बारे में, बाकी ये कहते रहो कि अनस एक स्टूडेंट है, वो क्रिकेट खेलता है, वो पढ़ता है, वो स्कूल जाता है, वो खाता है, वो जकरिया से अंग्रेजी पढ़ता है, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन बार बार अनस अनस कहोगे तो एक सुनने में भी आपको इतना अजीब सा लगता है कि आप बोरिंग फील करने लगे। ठीक है, तो इसलिए प्रोनाउन का जो इस्तेमाल होता है वो खूबसूरती पैदा करने के लिए। तो ये जो अनस नाउन है इसकी जगह इस्तेमाल हो रहा है ही। मान लीजिए इस अनस की जगह कोई और नाम होता, किसी बच्ची का नाम होता, फॉर एग्जाम्पल मरियम का नाम होता, तो अगर यहाँ होता मरियम इज ए स्टूडेंट, मरियम एक स्टूडेंट है। अब मरियम, चूंकि यहाँ मरियम जो नाम है वो एक लड़की का नाम है, फीमेल नाम, तो अब जाहिर है उसके एतबार से ही नहीं बल्कि वहां शी आता है, तो यहाँ पर शी हो जाता है, शी स्पीक्स इंग्लिश। तो शी लाइए ही लाइए, ये नाउन के एतबार से आएगा। अगर नाउन मेल है, मर्द है, लड़का है, तो उसके एतबार से यहाँ पर लाएंगे, और अगर लड़की है यहाँ पर तो उसके एतबार से लाएंगे। ये मैंने बहुत मोटी सी बात बताई, डिटेल में अभी चल रहे हैं। इसलिए मुझे समझाना ये था कि प्रोनाउन किसे कहते हैं एग्जाम्पल से। तो प्रोनाउन यहाँ पर ही है, क्यों? इसलिए कि ये इस नाउन की जगह इस्तेमाल हो रहा है, और जो लफ्ज किसी नाउन की जगह इस्तेमाल होता है उसी को कहा जाता है दैट इज प्रोनाउन। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। सी, आई। ये सब पढ़े हुए हो ना आप? आई गो, मैं जाता हूँ। वी गो, हम जाते हैं। यू गो, तुम जाते हो। दे गो, वो जाते हैं। ही गोज, वो जाता है। शी गोज, वो जाती है। इट कम्स, वो आता है। इट के बारे में बताएंगे। अब देखिए जरा, इसको बढ़िया से समझते जाइए आप। आई के बारे में आपको पता है, इस इनका मीनिंग से, आई का मतलब है मैं, वी का मतलब है हम, और यू का मतलब है आप। अच्छा, जो सामने आप हो वो एक लड़का हो तब भी यू है, एक लड़की हो तब भी यू है, दो लड़कियां हो तब भी यू है, दो लड़के हो तब भी यू है, सारी लड़कियां ही लड़कियां हो तब भी यू है भाई साहब, और सारे लड़के हो तब भी यू, मिक्स हो तब भी यू है। बस सामने जो बंदा वो यू है अंग्रेजों के यहाँ। दे का मतलब बहुत सारे लोग जो आपके सामने नहीं, उनके बारे में आपको बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर अपनी फैमिली के बारे में बात करूँ कि मेरे फादर हैं, मेरी अम्मी जान है, मेरी बहन है, मेरा भाई है, मैं आपसे कुछ बात उनके बारे में अगर मैं कहूँ तो मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल कि वो कुरान करीम पढ़ते हैं भाई, वो कुरान करीम पढ़ते हैं। तो मैं इशारा किसकी तरफ कर रहा हूँ? अपनी मदर, फादर, ब्रदर एंड सिस्टर, उन सब की तरफ इशारा कर रहा हूँ मैं दे से। सारे अगर मर्द हो तब भी चलेगा, सारी खवातीन हो तब भी चलेगा, मिक्स हो, जैसे कि मैंने अभी बताया मेरी फैमिली में। मान लो मैं अगर अपने दोस्तों ही के बारे में बात करूँ, मेरे 3-4 दोस्त हों, उनके बारे में बात कहूँ मैं कि भाई वो क्रिकेट खेलते हैं फॉर एग्जाम्पल, एक का नाम लबीब है फॉर एग्जाम्पल, एक का नाम शारिक है, एक का अहमद है, इनके बारे में मैं बात कहूँ तो मैं कहूँगा वो क्रिकेट खेलते हैं। अब इन 3 मैंने फ्रेंड्स का नाम लिया आपके सामने, उनके बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं दे ला सकता हूँ। इसी तरह लड़कियां हैं, मुझे कह रहा है शिफा हैं, और फॉर एग्जांपल मलका है, और साइमा है। मैं इन सब के बारे में अगर मैं बात करने लगूं तो तब भी मैं देही का लफ्ज इस्तेमाल करूँ।
ये मैंने आपके सामने इसलिए इस्तेमाल किया कि मेरे पास जो बच्चे बैठे इस नाम के सारे बैठे। ओके, तो दे का वर्ड हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ही का मतलब है कोई एक लड़का, किसी की एक बच्चे लड़के की तरफ इशारा करना हो तो हम ही लाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा एक भाई है, चैनवल एक भाई, आई हैव वन ब्रदर, मुझे उसकी तरफ इशारा करना हो कि स्कूल चलाता है, तो मैं अगर कहूँ वो स्कूल चलाता है, ही रन्स अ स्कूल, तो मैं ही से उसकी तरफ इशारा करूँ। मेरी एक बहन फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूँ भाई खाना बढ़िया बनाती है वो, लड़के को खाना बढ़िया बनाना आना भी चाहिए भाई साहब, सीधी सीधी बात है। ठीक है, लड़के चलेंगे सर आप ऐसी बात मत कहिए, नहीं भाई साहब बनाना आना चाहिए आपको, बिरयानी खास कर आनी चाहिए जोरदार वाली तरह। जी, तो किसी लड़की की तरफ इशारा करना हो तो आप इस्तेमाल क्या करते हैं, शी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इट को अभी छोड़ दीजिए, बहस करेंगे अभी इस पे। अब इसके एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो आई स्पीक इंग्लिश, तो मसला ही नहीं है। हम इंग्लिश बोलते हैं तो वी आ जाएगा, वी स्पीक इंग्लिश। भाई तुम इंग्लिश बोलते हो तो यू स्पीक इंग्लिश हो जाएगा। वो सब इंग्लिश बोलते हैं तो दे स्पीक इंग्लिश हो जाएगा। वो एक बंदा इंग्लिश बोलता है किसी लड़के की तरफ इशारा तो ही स्पीक्स इंग्लिश। लड़की की तरफ इशारा हुआ इंग्लिश बोलती है तो शी स्पीक्स इंग्लिश, कुछ भी नहीं है इसमें तो। अब समझिएगा ये सारे जो प्रोनाउंस आपके सामने नजर आ रहे हैं, इन सब प्रोनाउंस को ग्रामर ग्रामर की दुनिया में सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहा जाता है। ऊपर लिख रहा देखो, ये सब क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं सारे के सारे। अब सवाल ये हुआ कि सर इनको सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्यों कहते हैं, ये जो सारे प्रोनाउंस हैं सर इनको सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्यों कहते हैं, सवाल हुआ। जवाब, भाई साहब ये जितने भी प्रोनाउंस यहाँ आपको नजर आ रहे हैं ये सेंटेंस में सब्जेक्ट बनते हैं, इसलिए इनको सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, दूसरे अल्फाज में सुन लो, सर ये सारे के सारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्यों हैं, इन जो प्रोनाउंस है आई वी यू दे ही शी इट, इनको सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्यों कहा जाता है। दूसरा जवाब, भाई साहब इनको सब्जेक्टिव प्रोनाउन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट बनते हैं। तो सब्जेक्ट की जगह आते हैं ये कह लो, या सब्जेक्ट बनते हैं ये कह लो, इसलिए इनको सब्जेक्टिव प्रोनाउंस कहा जाता है। ठीक है जी, ये कुछ एग्जांपल मैंने वैसे ही अलग लिख रखे थे, ये मैंने इसलिए अलग हट गया ताकि आप जब सेशन रिकॉर्डेड आएगा तो देख लीजिए क्या क्या लिख रहा था यहाँ। ठीक है, असल तो मुझे ये समझाने हैं आपको, एग्जाम्पल थोड़ी ना समझानी है, वो तो आप समझ गए। इट पे आ जाइए भाई साहब। इट, इट के बारे में जरा थोड़ी सी बात आपको मैंने पहले भी बताई थी, और एक किताब आने वाली मेरी बहुत जोरदार सी, तो उसमें इट के मैंने सारे यूजेस बयान कर रखे हैं। ठीक है, और बहुत गजब होने वाली है आपके लिए, के लिए इंशाल्लाह वो। ठीक है, दुआ कर दो जल्दी जल्दी वो काम पूरा हो जाए, मतलब होगी किताब तो पूरी हो गई, बस उसमें थोड़ा सा सेटिंग वगैरह चल रही है किताब की, तो उसमें इट वगैरह का सब कुछ बेहतरीन अंदाज में मैंने, बड़े आसान अंदाज में जैसे मैं पढ़ाता हूँ इसी अंदाज से उसमें समझाया गया है। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, किताबें कई सारी हैं, वही सब आपको एक साथ दी जाएंगी इंशाल्लाह। अब देखिएगा, जरा ध्यान से, तो ना मैसेज मत करना अभी। इट, इट के बारे में मैंने पहले भी बुनियादी तौर पर आपको तीन चीजें बताई थी, वो फिर से बता रहा हूँ। पहली बात, इट का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो बेजान चीजों के लिए करते हैं। जैसे मेरे पास ये कलम है, तो मुझे इसकी तरफ इशारा करना हो तो मैं कहता हूँ इट इज अ पेन, ये एक पेन। मुझे कुर्सी की तरफ इशारा करना हो तो मैं इट का लफ्ज इस्तेमाल कर सकता हूँ कुर्सी के लिए भी। मैं स्पेक्टिकल वेयर कर रहा हूँ, मुझे इसके बारे में अगर बात करनी हो और बताना हो तब भी मैं इट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं कैप और टोपी पहन रहा हूँ, मुझे इसकी तरफ इशारा करना होगा तो उसके लिए भी मैं इट ला सकता हूँ। तो इट का एक इस्तेमाल होता है किसी भी बेजान चीजों की तरफ इशारा करने के। एक बात, जैसे कि मैंने आपको बताया मिसाल से। दूसरी बात, इट का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो जानदार चीजों के लिए भी करते हैं जिनमें अकल ना हो, इसी को दूसरे अल्फाज में कह लीजिए एनिमल्स वगैरह के लिए करते हैं। ठीक है, इट का इस्तेमाल एनिमल्स जैसे लॉयन और जी कैमल, एलिफेंट, ये सारे जो जितने भी जानवर हैं, जानदार जितने भी जिनके अंदर अकल नहीं है, तो उनके लिए भी इट का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं। इट इज एलिफेंट, इट इज अ लॉयन फॉर एग्जाम्पल। इसी तरीके से हम इट का इस्तेमाल उस वक्त भी करते हैं जबकि हमारे सामने कोई ऐसा बच्चा हो जिसका जेंडर हमें पता नहीं हो, जिसकी जिन्स पता नहीं हो कि वो लड़का है या लड़की है, तो उसकी तरफ अगर मुझे इशारा करना हो तब भी हम इट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने बुनियादी तौर पर इट के बारे में बात बताई है, बाकी एडवांस लेवल में जब आप आएंगे तो सब सब सीखेंगे इट का और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, फिलहाल यही समझिए। अब मैं यहाँ पर जो इट इस्तेमाल हो रहा है, इस
इट को यहाँ सब्जेक्ट बनाकर मुझे किस तरीके से आपको समझाना है वो समझना है। अब देखिएगा, अब फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एक एग्जाम्पल सपोज करूंगा और वो एग्जाम्पल मैं हर जगह बताऊंगा, इसलिए मैं एक ही सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, शाकिर हैं, शाकिर खान मार्केट से एक लैपटॉप लेकर आते हैं। अब शाकिर मार्केट से लैपटॉप लाए। अब मैंने उनसे पूछा 2-3 दिन के बाद, भाई शाकिर आप बाबू लैपटॉप लाए थे, आप कहाँ से लाए थे लैपटॉप तुम? जरा ध्यान से सुनना, यही सिचुएशन मैं हर जगह बोलूंगा, 3 जगह आगे ईट आने वाला है अगली बार भी, तो ध्यान से सुनोगे तो बात जल्दी समझ में आएगी। मैं सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ अबाउट ब्रदर शाकिर। शाकिर लैपटॉप खरीद के लाते हैं मार्केट से। अब मैंने शाकिर से कहा कि बाबू वो तो 2-3 दिन पहले आप लैपटॉप लाए थे, उसके बारे में बताइए, इसलिए मुझे भी लैपटॉप की जरूरत है, मैं खरीदना चाहता हूँ, उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए, उसका कैसा चल रहा है वो, या उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो चलता कैसे है, तो थोड़ा सा इस बारे में मुझे आप बताइए। अब शाकिर मुझसे कहते हैं, अच्छा सर वो लैपटॉप के बारे में पूछ रहे हैं वो जो मैं लाया था परसों, कि हाँ भाई उसी के बारे में पूछ रहा हूँ। अब मुझसे ये कहते हैं कि सर वो लैपटॉप तो इतना बेहतरीन है, इट वर्क्स वेल, इट वर्क्स वेल। ये जो इट है भाई साहब यहाँ पर, ये जो इट आपको नजर आ रहा है, ये वही लैपटॉप है जो ये लेकर के आए हैं, ये वही वाला लैपटॉप है, ये जो इट है। ये लैपटॉप, चूंकि ये लैपटॉप है ना, तो ये तो नाउन हुआ, ये नाउन है लैपटॉप, चूंकि जो लफ्ज लैपटॉप है, ये मेरे, मैं जो यहाँ पहन रहा हूँ ये लैपटॉप है क्या? मेरे हाथ में जो ही ये लैपटॉप है क्या? तो लफ्ज लैपटॉप तो एक, इट इज अ काइंड ऑफ मशीन, वो इसी को बोला जाएगा, उसी का नाम है। ठीक है, तो जो लफ्ज किसी का नाम होता है वही नाउन होता है ना। तो लैपटॉप ये है और ये नाउन है, इस नाउन की जगह इट का इस्तेमाल हो रहा है, तभी तो ये प्रोनाउन बनेगा। तो इट का मतलब इट वर्क्स वेल, वो अच्छा चलता है। क्या ट्रांसलेशन है? इट वर्क्स वेल। वो का मतलब वो जो लैपटॉप है, तो इट वो, वर्क्स चलता है, वेल अच्छा, इट वर्क्स वेल वो अच्छा चलता है। तो यहाँ पर इट जो प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, तो ये इट सब्जेक्ट बनकर इस्तेमाल हो रहा है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। और मैंने आपको बताया है कि प्रोनाउन वही होता है जो किसी नाउन की जगह आता है। तो चूंकि असल जिक्र चल रहा है किससे, शाकिर से, काएगा लैपटॉप का, भाई लैपटॉप कैसा चलता है आपका, लैपटॉप की परफॉर्मेंस कैसी है, तो बार बार लैपटॉप लैपटॉप नहीं बोला जाएगा ना। अब वो जवाब मुझसे कह रहे हैं सर वो तो अच्छा चलता है सर, आप भी खरीद लो। वो अच्छा चलता है, इसकी अंग्रेजी यही बनेगी, इट वर्क्स वेल। वो अच्छा चलता है या अच्छा काम करता है, ठीक है। तो इट यहाँ पर एज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज हो रहा है, सब्जेक्ट बनकर इस्तेमाल हो रहा है, और लैपटॉप जो नाउन है उसकी जगह पे इस्तेमाल हो। क्लियर? इसे डाउट हो बाद में पूछिएगा, अभी कुछ नहीं। ये जो आपने प्रोनाउंस पढ़े हैं इन सबको कहा जाता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ये सारे के सारे सेंटेंस में क्या बनते हैं? सब्जेक्ट बनते हैं, सब्जेक्ट बनते हैं के तौर पे यूज होते हैं, फाइल बनते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं जमीर फाइल। ठीक है, फाइल की जो जमीन है, ये मैं उर्दू में इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ बच्चे जो है उर्दू भी जानते हैं चूंकि, ठीक है, तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। देखिएगा भाई, मी, इनका पहले मीनिंग समझ लीजिए सबका। मी का मीनिंग है मुझे या मुझको। मी का क्या मीनिंग है? मुझे या मुझको। अगला वर्ड अस, अस का क्या मीनिंग है? अस का मीनिंग है हमें या हमको, हमें या हमको। ये लिख लेना बाद में आप, सेशन रिकॉर्ड होगा आएगा। यू, यू का मतलब है आपको या तुमको, ठीक है। them का मतलब है उन्हें या उनको, them का मतलब उन्हें या उनको। हिम, ये वही लड़के के लिए आ गया। उसको, किसी लड़के की तरफ इशारा करना हो तो उसको, किसी लड़की की तरफ इशारा करना हो हर, उसको। अभी एग्जांपल दूंगा सबके। इट फिर आ गया नालायक, इट पीछे नहीं छोड़ेगा, अगली बार भी आएगा। फिलहाल बात करते हैं मी, अस, यू, देम, हिम और हर से, इट को भी छोड़ दीजिए। एग्जाम्पल, मी का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया? मुझे या मुझको। फॉर एग्जाम्पल, जकरिया सर पढ़ाते हैं, अंग्रेजी क्या बनेगी भाई साहब? जकरिया सर टीचिज, जकरिया सर टीचिज, जकरिया सर पढ़ाते हैं। अब सवाल हुआ किसको भैया? मैंने जवाब दिया मुझको।
जकरिया सर टीचिज मी, जकरिया सर पढ़ाते हैं मी मुझको। समझ में आ रहा है? अब आपको ये कहना है कि मेरे फादर मोहब्बत करते हैं, इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? मेरे फादर मोहब्बत करते हैं, माई फादर लव्स, माई फादर लव्स, मेरे फादर मोहब्बत करते हैं। सवाल ये हो भाई साहब किससे? जवाब, अरे भैया मुझसे। माई फादर लव्स मी, माई फादर लव्स मी, मेरे फादर मुझसे मोहब्बत करते हैं। मी क्लियर? आगे आइए। अस, अस का मीनिंग क्या है? हमें या हमको? फिर सवाल है, एग्जाम्पल, जकरिया सर पढ़ाते हैं, जकरिया सर टीचिज, जकरिया सर टीचिज। सवाल ये हुआ किसको पढ़ाते हैं भैया? अब कई सारे बच्चे बैठे हैं वहां से, आप लोग वो बच्चे पता क्या कह रहे हैं? अरे हमको, हमको या हमें। तो जकरिया सर टीचिज अस, जकरिया सर पढ़ाते हैं हमें या हमको। क्लियर? आगे आइए। यू, यू का मतलब आप, यू का मतलब क्या है? आप या आपको। इसे कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, मैं पसंद करता हूं, अंग्रेजी क्या बनेगी? आई लाइक। अब सवाल हो भैया किसे पसंद करते हो भाई साहब, चुपचाप बता दो। अब मैं कहने लगा यू, आपको, आई लाइक यू, मैं पसंद करता हूं यू आपको। मैं पढ़ाता हूं, आई टीच। सवाल ये हो किसको पढ़ाते हो भैया? जवाब यू, आपको। आई टीच यू, मैं पढ़ाता हूं आपको। यू का मतलब तुमको या आपको, कुछ भी आप लगा लीजिए। नेक्स्ट, डैम, डैम को देखिए, देखिए मी डन, कहाँ गया भाई? नाराज हो रहा था कभी कभी, देखो खुद चला जाता है नालायक। मी डन, अस, यू। नेक्स्ट, डैम, डैम का मतलब, फिलहाल मैं आपके सामने सिचुएशन वैसी क्रिएट कर लूँ, मैं अपनी फैमिली के बारे में कहूँ, जहां पर मेरी अम्मी जान भी हैं, मेरे फादर भी हैं, और मेरा भाई मेरी बहन भी है, ठीक है? मैं उनकी तरफ इशारा करने के लिए बात कर रहा हूँ आपसे। अब सुनिएगा, मैं कहूँगा मैं पढ़ाता हूँ, क्या सेंटेंस बनेगा? आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, सेंटेंस क्या बना? आई टीच। सवाल ये हुआ किसे? आई टीच देम, मैं पढ़ाता हूँ उनको। उनको कौन? वो जो मेरे घर पे मेरे फादर हैं, मेरे मदर हैं, मेरे भाई है, मेरी बहन है, वो सब जो हैं। यहाँ मेरे दोस्त भी हो सकते हैं। अब यहाँ मैं करूँ मैं पढ़ाता हूँ उनको, और देम से मैं मुराद किसको लूँ? लड़कों को मुराद लूँ, फॉर एग्जाम्पल बॉयज को मुराद लूँ। मैं यूँ कहूँ, उनमें बॉयज में फॉर एग्जाम्पल जिनको मैं पढ़ाता हूँ, शारिक हैं, लबीब हैं, हिफ्जुर हैं, इनको कहूँ कि मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच देम उनको। और इन बच्चों का जो मैंने नाम लिया है, लड़कियों का नाम लेना है मुझे। मैं पढ़ाता हूँ मलका, सामिया, रुशदा, फॉर एग्जाम्पल। समझ में आया? तो मैं इनको पढ़ाता हूँ। बहरहाल देम का मतलब बहुत सारे लोग जो यहाँ नहीं, उनकी तरफ इशारा अगर करना हो तो आप इस तरह से देम ऑब्जेक्ट की प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं। आगे, हिम का मतलब किसी एक लड़के की तरफ इशारा करना हो, जैसे मैंने आपको बताया था अपने भाई की तरफ मुझे इशारा करना, वो एक मुझे कहना कि मैं मोहब्बत करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, तो मैं कहूँगा आई लव, मैं मोहब्बत करता हूँ। अब सवाल हो भैया भाई साहब किससे? अरे गलत मत समझिए, आई लव हिम, यानी मेरा जो भाई है उसका जो जिक्र चल रहा है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, यानी जो मेरा भाई है। इसी तरीके से हर, उसे, उससे या उसको, दोनों ट्रांसलेशन हो सकते हैं, ऊपर वाले के भी और नीचे वाले का भी, उसे या उसको, दोनों ट्रांसलेशन। अब देखिए मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। सवाल हुआ किसको? आई टीच हर, मैं पढ़ाता हूँ उसको, और इशारा किसकी तरफ है? किसी एक लड़की की तरफ इशारा। समझ में आया? तो लड़के की तरफ इशारा करना हो तो हिम, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। इशारा करना है लड़के की तरफ तो हिम, आई टीच हिम, मैं पढ़ाता हूँ उसको। लड़की की तरफ इशारा करना है, आई टीच हर, मैं पढ़ाता हूँ उसको। फिर रह गया इट, नालायक फिर आ गया है, पीछे नहीं छोड़ेगा भाई साहब। इससे पहले वाली स्लाइड में जब सब्जेक्टिव प्रोनाउन थे, तो उस वक्त मैंने आपको एक चीज समझाई थी, एग्जाम्पल क्रिएट किया था शाकिर ब्रदर का, है ना? किया था। वही एग्जाम्पल सेम फिर मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये समझ लीजिए
ये सारे के सारे जो प्रोनाउंस हैं, ये सब प्रोनाउंस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब क्या है? ऑब्जेक्टिव। देखो ऊपर लिख रहा है इधर, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सवाल ये हुआ सर इनको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्यों कहते हैं? जवाब, भाई साहब ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह आते हैं इसलिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ठीक है, सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट की जगह आते हैं इसलिए क्या हुए? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हुए। दूसरे अल्फाजों में यूं कह सकते हो कि इनको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्यों कहते हैं सर? सवाल जवाब, भाई साहब ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनते हैं, एक ही बात है, ऑब्जेक्ट की जगह आते हैं या फिर ऑब्जेक्ट बनते हैं, जो चाहे वो कह लीजिए, एक ही बात। ठीक है, अब देखिए इट के बारे में बात चल रही है। इट, अब शाकिर से मैंने पूछा, मैं भाई साहब वो जो लैपटॉप आप लाए थे 2-4 दिन पहले मार्केट से, तो वो सिर्फ आपने घर में सजाया रखा है उसको या उसे इस्तेमाल भी करते हो? क्या सवाल किया मैंने शाकिर से कि बाबू आप जो लैपटॉप लेकर के आए हो मार्केट से, वो आपने टेबल पे सजाया रखा है, उसे आप इस्तेमाल भी करते हो? अब शाकिर मुझसे क्या कह रहे हैं, अरे सर कैसी बात कर रहे हैं सर, मैं 28,000 रुपये मैंने डाले हैं, लैपटॉप लेके आया हूँ, और आप कह रहे हैं मैं उसे सजाने के लिए लाऊं? नहीं सर, यहाँ तो एग्जाम्पल वो नहीं है लेकिन वैसे ही दे रहा हूँ। आई यूज इट, आई यूज इट, मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ। आई यूज, मैं इस्तेमाल करता हूँ, इट उसको। तो अगर मुझे कहना हो कि मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई यूज इट, मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ, और ये इट वही लैपटॉप जो ये लेकर आए हैं शाकिर भाई, ठीक है जी, ये वही लैपटॉप है, तो इट से इशारा किसकी तरफ हो रहा है? इसी लैपटॉप की, और ये इट यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। समझ में आया? एक और एग्जांपल ले लो, तो मैं इस्तेमाल करता हूँ उसको, यानी वो जो लैपटॉप है। एक एग्जांपल और, एग्जांपल ये है कि कहीं पर बैठे थे कई सारे लोग, वहां पर राशिद भी बैठे थे, अब और वहीं आमिर भी बैठे थे। अब इनके सामने बिरयानी का जिक्र छिड़ बैठा, अरे भाई, और बिरयानी बहुत जोरदार वाली, जायकेदार, बेहतरीन वाली, और उसमें ज्यादा ऑयली नहीं, और उसमें सब चीज बिल्कुल एकदम अप टू द स्टैंडर्ड। अच्छा भाई, जब बिरयानी का जिक्र आया तो राशिद मियाँ भी वहां बैठे हैं, तो राशिद कहने लग रहे बिरयानी की बात कर रहे हो क्या? अरे भैया, आई लाइक इट, आई लाइक इट, मैं उसको पसंद करता हूँ। तो आई लाइक इट, मैं उसको पसंद करता हूँ, और इट का मतलब, ये इट वही है जो बिरयानी की देग बन रही है ये वाली, ठीक है, ये बिरयानी है ना, यहाँ पर देखो छोटी छोटी बिरयानी नजर आ गई होगी आपको, आ गई? शाबाश, अच्छे बच्चे, आपको बिरयानी नजर आ गई है। तो बहरहाल, तो आई लाइक इट, इट का मतलब वही बिरयानी, तो इट जो इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट बनकर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये सारे के सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, क्योंकि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होते हैं, ऑब्जेक्ट बनकर इस्तेमाल होते हैं। गॉट द पॉइंट? लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। ओके, बहुत जोरदार, बहुत आसान है। माई एंड माइन, मेरा, दोनों का मतलब है मेरा, इस्तेमाल में फर्क है बस। दोनों का मतलब क्या है? मेरा, इस्तेमाल में फर्क है। कैसे फर्क है? फॉर एग्जाम्पल, देखो माई तो कोई मसला ही नहीं है, माई पेन, मेरा पेन, माई ब्रदर, मेरा भाई, माई हाउस, मेरा हाउस, ये तो आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। असल किस चीज की जरूरत है? माइन की जरूरत है, माइन। ठीक है, माई तो आपको पता है ना, जैसे माई ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश, माई ब्रदर स्पीक्स, वो तो आपको पता है कैसे इस्तेमाल करना। असल है माइन। तो माइन को जो आप इस्तेमाल करते हैं, माइन के बाद कोई प्रोनाउन नहीं आता, सॉरी, माइन के बाद कोई नाउन नहीं आता है, ये याद रखिएगा आप। जो माई है, माई के बाद तो नाउन आएगा, जैसे माई ब्रदर, तो ब्रदर तो नाउन है। माई पेन, मेरा कलम, तो पेन तो नाउन है, तो माई के बाद तो आ रहा है, लेकिन माइन के बाद कोई भी नाउन नहीं आता है। अब इस्तेमाल कैसे करते हैं सर? अब देखिए, इसके एग्जाम्पल एक लिख देता हूँ, फिर जबानी सुनिएगा आप। एक लिख देता हूँ मेरे दोस्त, रुक जाइए, आ जाओ भाई। फॉर एग्जाम्पल,
दिस पेन इज माइन। ठीक है जी। दिस पेन इज माइन, ये कलम माइन मेरा है, ये घर मेरा है। दिस हाउस इज माइन, ये बुक मेरी है। दिस बुक इज माइन, ये लैपटॉप मेरा है। दिस लैपटॉप इज माइन। इस तरीके से आप माइन का इस्तेमाल करते हैं। आगे, क्लियर। अवर एंड अवर्स, तो अवर का मतलब है हमारा। जैसे हमारा कॉलेज, अवर कॉलेज। हमारी क्लास, अवर क्लास। और हमारा कल्चर, अवर कल्चर। हमारी कार, अवर कार। ठीक है। हमारा स्कूल, अवर स्कूल। फॉर एग्जाम्पल, ये आसान है, इसमें कुछ नहीं रखा है। असल है अवर्स। तो देखिए, अवर जो है, इसके बाद कोई ना कोई नाउन आता है। जैसे अवर स्कूल, अवर ब्रदर, अवर हाउस, सब नाउन आ रहा है ना अवर के बाद। लेकिन अवर्स के बाद नहीं आता कोई भी नाउन, जैसे ऊपर नहीं आया माइन के बाद। इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, लेट्स सी। मैंने कहा ना, एक एग्जांपल लिखो, अब आगे जबानी सुनो। अब देखिएगा, मुझे ये कहना है कि ये कार हमारी है, तो दिस कार इज अवर्स। ये लैपटॉप हमारा है, दिस लैपटॉप इज अवर्स। ये कमरा हमारा है, दिस रूम इज अवर्स। प्लूरल लाना है, ये घर हमारे, भाई साहब ये जो देख रहे हो ना आप, ये सब घर हमारे हैं। दीज हाउसेज आर अवर्स। ये किताबें हमारी जो आपके सामने नजर आनी, 1 2 3 4 5 6, सबकी तरफ इशारा करना है। दीज बुक्स आर अवर्स, हमारी हैं। इस तरीके से आप अवर का भी इस्तेमाल कर लेते। नेक्स्ट, क्लियर। आगे देखिएगा, योर एंड योर्स। योर तो आपको पता है, योर ब्रदर आपका भाई, योर मदर आपकी अम्मी। आपकी अम्मी जान इंग्लिश बोलती हैं, योर मदर स्पीक्स इंग्लिश। आपका भाई इंग्लिश बोलता है, योर ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश। आसान है। असल है योर्स, तो यहां पर भी वही बात है, योर्स के बाद आप कोई नाउन नहीं लाएंगे। इस्तेमाल कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल, ये कलम आपका है, दिस पेन इज योर्स। दिस पेन इज योर्स, ये कलम आपका है। ये घर आपका है, दिस हाउस इज योर्स। ये किताब आपकी है, दिस बुक इज योर्स। ये लैपटॉप आपका है, दिस लैपटॉप इज योर्स। समझ में आया। इस तरीके से आप योर्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे आइएगा, डन। देयर एंड देयर्स। देयर का मतलब उनके। जैसे मैं अपने घर वालों की तरफ इशारा करूं, भाई बहन अम्मी अब्बू। अब मैं कहूं मसलन, उनकी कार, तो देयर कार इज गुड, अच्छी है। उनकी कार अच्छी है, तो देयर कार इज गुड, उनकी कार अच्छी है। ठीक है। उनका घर बड़ा है, देयर हाउस इज बिग, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। उनका कमरा खूबसूरत है, देयर रूम इज ब्यूटीफुल, फॉर एग्जाम्पल। समझ में आ रहा है। देयर का इस्तेमाल। अच्छा, देयर्स, यहाँ देयर्स के बाद कोई नाउन नहीं आएगा। देयर के बाद तो आ रहा था नाउन, जैसे देयर हाउस, देयर कार, देयर रूम, सब में आ रहा ना। लेकिन देयर्स के बाद कोई नाउन नहीं आएगा। जैसे ये कमरा उनका है, तो ये कमरा उनका है, इस रूम इज देयर्स। ये किताब उनकी है, दिस बुक इज देयर्स। ये लैपटॉप उनका है, दिस लैपटॉप इज देयर्स। समझ में आ रहा है। बहुत सारी चीजों की भी निस्बत और ताल्लुक आप उनकी तरफ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई सारे लैपटॉप्स यहाँ रखे हैं, और इशारा मुझे उन्हीं की तरफ करना है जो मेरे फैमिली मेंबर्स है। मैं कहूँ, भाई ये 2 3 लैपटॉप जो आप देख रहे हो ना, तो मैं कहूंगा दीज लैपटॉप्स आर देयर्स। ये लैपटॉप उनके हैं। अब कई सारी किताबें रखी, उन इससे भी उनका ताल्लुक बताना है मुझे, तो मैं कहूंगा दीज बुक्स आर देयर्स। ये किताबें उनकी हैं। समझ में आ रहा है। इस तरीके से आप देयर्स को भी इस्तेमाल कर लेते हैं। आगे है हिज। हिज का मतलब वही, मुझे अपने भाई की तरफ इशारा करना हो, एक लड़के के लिए हिज आता है। मैं यूं कहूं, उसकी कार अच्छी है, हिज कार, उसकी कार इज गुड, अच्छी है। ठीक है। उसकी जबान अच्छी है, हिज लैंग्वेज इज गुड। उसकी राइटिंग अच्छी है, हिज राइटिंग इज ब्यूटीफुल। उसकी उसका अंदाज अच्छा है, हिज स्टाइल इज गुड, फॉर एग्जाम्पल। लड़की की तरफ इशारा करना हो तो हर लाते हैं। ठीक है। जैसे उसकी राइटिंग खूबसूरत है, हर राइटिंग इज ब्यूटीफुल। और उसका
उसकी कार अच्छी है और लड़की की तरफ इशारा करना है, तो हर कार इज गुड फॉर एग्जाम्पल। उसका रूम अच्छा है, हिज रूम इज ब्यूटीफुल, सॉरी हर रूम इज ब्यूटीफुल। हर्ष को कैसे इस्तेमाल करना है, इसमें कोई भी आपको नाउन नहीं लेकर के आना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये कलम उसका है, लड़की की तरफ इशारा, दिस पेन इज हर्स, ये किताब उसकी है, दिस बुक इज हर्स, ये लैपटॉप उसका है, दिस लैपटॉप इज हर्स, ये कंप्यूटर उसका है, दिस कंप्यूटर इज हर्स। इस तरीके से आप हर्स का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इट्स, फिर आ गया नालायक। वही एग्जाम्पल जो मैंने शाकिर का दिया था। शाकिर जो बाबू आप लैपटॉप लेके आए, उसके बारे में कुछ बताइए हमें, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसके कुछ क्वालिटी के बारे में, उसके साउंड के बारे में बताइए। आप ये कह रहे हैं, अरे सर उसकी क्वालिटी के बारे में मालूम कर रहे हो आप, अरे सर इट्स क्वालिटी इज गुड, इट्स क्वालिटी, उसकी क्वालिटी इज गुड, बेहतरीन है, अच्छी है, ठीक है। उसकी परफॉर्मेंस बहुत उम्दा है, इट्स परफॉर्मेंस, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, इट्स परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। ये ख्याल ये रखना है कि इट्स जब भी आप लाएंगे तो अपोस्ट्रोफी, देखो एक तो इस तरह लिखा जाता है, जैसे इट ये बनाया आपने टी, फिर अपोस्ट्रोफी, फिर एस। ये जो आप बना रहे हैं ये असल में है इट इज, इसको मिलाकर पढ़ते हैं इट्स। लेकिन ये जो इट्स है, जहां पर बीच में इस तरह का निशान नहीं आ रहा है, ये वाला जैसे यहाँ आ रहा है, तो ठीक है, तो फिर ये पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन। सवाल हो गया सर पजेसिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, ये सारे के सारे पजेसिव प्रोनाउन है सर, कहते किसे हैं ये नहीं बताया आपने अभी तक। ओके, वो प्रोनाउंस जिनसे आप किसी भी चीज का ताल्लुक और रिलेशन बताते हैं, उन सबको पजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। किसको कहते हैं, वो प्रोनाउंस जिनके जरिए आप किसी से अपना ताल्लुक या रिलेशन बताते हैं, तो उन प्रोनाउंस को क्या कहा जाता है, पजेसिव प्रोनाउन। तो ये सारे के सारे क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। क्यों, इसलिए कि इनसे कोई ना कोई ताल्लुक और रिलेशन आप किसी ना किसी का बता रहे हैं। इस ताल्लुक से कुछ भी कंफ्यूजन किसी को भी हो, ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप। सी यू, अस्सलाम वालेकुम।